हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 8.5 को कंप्लीट कर लिया था। क्लास 12th के लिए हमारा चैप्टर नंबर चल रहा था 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, जिसकी एक्सरसाइज 8.5 को हमने कंप्लीट कर लिया था, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.6। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के देख सकते हैं। साथ ही आप हमें प्रकार की प्रॉब्लम के लिए आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं। देखिए, इसके बेसिक में इतना ही, अगर अभी मैं जो बात बताने जा रहा हूं अगर आप उसको समझ लेते हैं तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आप उसको नहीं समझ पाते हैं तो मैं बता देता हूं, 12th का सिलेबस का सबसे हार्ड टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव माना जाता है, और उसमें भी एक्सरसाइज 8.6 को। लेकिन आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ही इजी हो जाएगी अगर आपको 10th क्लास के चैप्टर नंबर 13 के वॉल्यूम एंड मेंसुरेशन आपने पढ़ा था, उसके फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हैं, और जो बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर वर्किंग रूल मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि आपको काम कैसे करना है, ठीक है ना, तो वो आप ध्यान से समझ लेते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा हम चलते हैं मैक्सिमा मिनिमा पर, और मैक्सिमा मिनिमा में हमने पढ़ा था सेकंड डेरिवेटिव मेथड। मैं उसी की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। क्या पढ़ा था हमने भाई? सेकंड डेरिवेटिव मेथड पढ़ा था, ठीक है। उसके स्टेप की बात कर रहे हैं, तो उसके स्टेप क्या थे? तो पहला जो स्टेप था, फर्स्ट स्टेप था, उसमें हम एफ के इक्वल लेट करते थे गिवन फंक्शन को, मतलब फंक्शन हमें गिवन होता था, ठीक है ना। सेकंड स्टेप क्या होता था? डिफरेंशिएशन करते थे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है? विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करते थे भाई? डिफरेंशिएशन करते थे। थर्ड स्टेप में क्या करते थे? हम लिखते थे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। क्या लिखते थे? फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है भाई। और इसमें क्या करते थे? फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख देते थे, ठीक है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख देते थे ताकि हमारे पास यहां से x की वैल्यू आ जाए, ठीक है ना, ताकि हमारे पास यहां से x की वैल्यू आ जाए, मतलब क्रिटिकल वैल्यू आ जाए। और फोर्थ नंबर स्टेप में हम क्या करते थे? सेकंड डेरिवेटिव करते थे भाई। क्या करते थे? सेकंड डेरिवेटिव। और सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करते थे। अगर पॉजिटिव होता तो हम बोलते थे मिनिमम होगा, मतलब मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। और नेगेटिव होता था तो हम बोलते थे मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये स्टेप ही आपके यूज होने हैं। तो नया क्या है? नया ये है कि वहां पर आपको फंक्शन गिवन होता था, अब आपको फंक्शन क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आपको फंक्शन क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारा लॉजिक है एक, ठीक है, जो आपको ध्यान से अब सुनना है। तो ये चीज तो नई नहीं थी, ये तो आप पहले पढ़ चुके थे मैक्सिमा एंड मिनिमा में, ठीक है। नई चीज क्या है? नई चीज ये है कि आपको क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट में गिवन होगा, और स्टेटमेंट को आपको ध्यान से पढ़ना है। स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको उस क्वेश्चन के अंदर ये देखना है कि मिनिमम या मैक्सिमम किस चीज को बोला गया है, ठीक है। किसी चीज के वॉल्यूम को बोला गया है, या किसी चीज के एरिया को बोला गया है, ठीक है। किसी चीज के प्रोडक्ट को बोला गया है, या सम को बोला गया है, मतलब किस चीज को मिनिमम या मैक्सिमम बोला गया है, ठीक है। आपका पहला काम यही है। स्टेटमेंट को पढ़ते ही आपको ये देखना है कि मैक्सिमम या मिनिमम किस चीज को बोला गया है, ठीक है ना। ये देखने के बाद उसका रिजल्ट आपको चेक करना है कि वो सिंगल वेरिएबल में है या डबल वेरिएबल में, मतलब उसके अंदर वेरिएबल कितने हैं, ठीक है ना। अब वेरिएबल होंगे क्या? वेरिएबल वो होंगे जो आप लेट करते हैं, ठीक है ना, आप जो खुद से लेट करेंगे। जैसे किसी के एरिया को, रेडियस को हम r से लिख रहे हैं तो हमारे लिए वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है ना। किसी की लेंथ को x से लिख रहे हैं तो वो वेरिएबल हो जाएगा। मतलब जो आप खुद से लेट करेंगे वो वेरिएबल, और जो क्वेश्चन में गिवन है वो आपका कांस्टेंट होगा, चाहे वो अल्फाबेट ही क्यों ना हो। जैसे कि किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गिवन एरिया, तो एरिया को किससे लिखते हैं? कैपिटल ए से, ठीक है। तो कैपिटल ए आप एज ए कांस्टेंट यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था गिवन एरिया, ठीक है ना। ये बात आपको क्लियर करनी है। तो जिस चीज को मैक्सिमम या मिनिमम बोला गया है, आपका काम क्या है? उसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। जैसे आप उसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दोगे तो आपके पास फंक्शन तैयार हो जाएगा, और फंक्शन तैयार हो गया तो यही स्टेप आपको अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो नया काम इतना ही है कि यहां पर आपको एक फंक्शन तैयार करना होगा, ठीक है। एक मोटी सी बात बता रहा हूं, इस सभी बातों का एक निचोड़ बता रहा हूं, मोटी सी बात बता रहा हूं। और मोटी सी बात यह है कि क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है हमें मैक्सिमम या मिनिमम, जिस चीज को मैक्सिमम या मिनिमम बोला गया है उसको एक सिंगल वेरिएबल में चेंज करना है, ठीक है। अगर उसके अंदर पहले से एक ही वेरिएबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे स्टेप अप्लाई करेंगे। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है तो क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ आपको गिवन होगा, जिससे हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के उसमें रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये बातें मेरी ध्यान से सुनी है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, अगर आपने समझी है तो इन बातों को। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर।
तो क्वेश्चन नंबर सॉरी एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज में हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ही पार्ट लेंगे पहले, ताकि आपको स्टेप अच्छे से क्लियर हो उसके। तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लिया है भाई, ठीक है। तो चलिए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं और पता करते हैं कि किस चीज को मिनिमम या फिर मैक्सिमम, दोनों में से एक ही बोलेगा, ठीक है ना। तो किस चीज को बोला गया है, तो देखिए यहां पर बोल रहा है डिवाइड 36 इंटू 2 पार्ट्स, मतलब 36 को आपको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है सच दैट देयर प्रोडक्ट। तो उन जो दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड करेंगे, तो उन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट कराएं तो वो प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए भाई। प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए, मैक्सिमम, ठीक है। तो किस चीज को बोला गया है, देखिए मेन क्वेश्चन की चीज यहां पर है, इसी चीज को आपको हर क्वेश्चन से पकड़ना है। तो क्या बोला गया है, प्रोडक्ट बोला गया है, क्या बोला गया है, मैक्सिमम, ठीक है ना। तो किस चीज को बोला है, प्रोडक्ट को। तो आपको प्रोडक्ट को ही फाइंड करना है सिंगल वेरिएबल में। तो चलिए कर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए यहां पर बोला गया है कि भाई 36 को 2 पार्ट में डिवाइड करें। तो एक पार्ट हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट पार्ट, क्या लेट कर लिया आपने भाई, x, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट क्या होगा, देखिए 36 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो सेकंड पार्ट क्या होगा, 36 माइनस एक्स। एक एग्जांपल देता हूं, आपको मान लीजिए 20 गिवन है और मैं कहता हूं कि भाई 20 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, जिसमें से एक पार्ट 10 है। तो बताइए दूसरा पार्ट कितना होगा, तो 10 ही होगा भाई। टोटल आपका 20 है, 20 में से एक 10 हो गया, तो इसको इसमें से माइनस कर देता हूं, बाकी बैलेंस बच जाएगा, वो सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो यही तो किया मैंने, एक पार्ट मैंने एक्स लेट कर लिया, टोटल 36 था, तो टोटल में से एक पार्ट को माइनस करूंगा, सेकंड पार्ट नहीं आ जाएगा, तो ये सेकंड पार्ट हो गया आपका 36 माइनस एक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि y क्यों नहीं लेट कर लिया। देखिए वेरिएबल जितने कम लेट करेंगे हमारे लिए फायदा है, अगर ज्यादा वेरिएबल बढ़ा देंगे तो उनकी वैल्यू भी रिप्लेस करनी होगी, ठीक है। तो जहां पर सिंगल वेरिएबल से काम चल रहा है, सिंगल से ही चलाना है, तो सिंगल से यहां पर चल रहा था, इसलिए हमने खाली x लेट किया और सेकंड में क्या कर लिया, टोटल में से फर्स्ट पार्ट को माइनस कर दिया, सेकंड बच जाएगा यहां से। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हो गया सेकंड, ठीक है ना। अब किस चीज को मिनिमम मैक्सिमम बोला था, प्रोडक्ट को। तो यहां पर हम प्रोडक्ट करा देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इन दोनों का, फर्स्ट पार्ट आपका x और सेकंड पार्ट आपका क्या हो गया, 36 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहां पर हम इस x को क्या कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई। अब देखिए बार बार प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे, तो पहले अल्फाबेट इसका क्या है, p, तो p से लिख देते हैं प्रोडक्ट को, किससे लिख देते हैं, p से, ठीक है। और इस x को मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा हमारा 36x, और x को x से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हो जाएगा, x²। तो जो वो फंक्शन होता था ना मैक्सिमा मिनिमा, एक्सरसाइज पर जा रहे हैं हम, एक्सरसाइज 8.4 पर, वहां पर जो फंक्शन हमें गिवन होता था वो हमने फाइंड करना पड़ा यहाँ पर, ठीक है ना। वो हमें क्या करना पड़ा, फाइंड करना पड़ा। अब इसके बाद आपको स्टेप वही लगाने हैं जो एक्सरसाइज 8.4 में लगाए थे, जो अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो फंक्शन आपका तैयार हो गया है, और फंक्शन तैयार होने के बाद हम क्या करते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव करते थे। यहाँ पर fx के इक्वल लेट नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही p के इक्वल लेट कर तो रखा है, p के इक्वल लिख रखा है इसको हमने, ठीक है ना। तो अब सेकंड स्टेप आपका क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा भाई। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखिए वहां पर हम fx से लिखते थे, तो उसके डेरिवेटिव को कैसे लिख देते थे, ऐसे लिख देते थे। यहाँ पर p लिखा है, तो आपने 7th चैप्टर पढ़ा है, y के डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, dy अपॉन dx। तो p को क्या लिख देंगे, dp अपॉन dx, ठीक है ना। डेरिवेटिव को 3 तरीके से लिखा जा सकता है, वो मैंने आपको बताया 7th चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया होगा, या फिर 7.9 एक्सरसाइज शुरू कराई होगी तब बताया होगा, ठीक है ना। सेकंड डेरिवेटिव पढ़ाया था तब। तो यहाँ पर क्या हो गया, dp अपॉन dx। 36 आपका कांस्टेंट है, एच डीज रहेगा, x का x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1, माइनस x² का क्या हो जाएगा भाई, 2x, ठीक है। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया हमारा, 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, और माइनस क्या हो गया, 2x। फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद क्या करते थे, अगला स्टेप क्या था, इसको डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखते थे, 0 के इक्वल। क्यों भाई, x की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहां पर लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। और फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल रख देंगे भाई, dp अपॉन dx को किसके इक्वल लिख देंगे, 0 के। तो इस चीज को हम 0 के इक्वल लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए 0 के इक्वल लिखेंगे तो क्या आएगा, 36 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। मुझे यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 36 को मैं उधर ले जाता हूं, किसका हो जाएगा, माइनस का। और x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस का जो 2 है ना, वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा भाई, डिवाइड। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 जा, और ये 18 पर कैंसिल हो गया, तो x इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया, 18, ठीक है ना। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 18, यानी कि आपका फर्स्ट पार्ट आ चुका है। लेकिन
आपको प्रूव भी करके बताना पड़ेगा कि x की इस वैल्यू पर जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम। अब ये कैसे पता लगेगा भाई मैक्सिमम मिनिमम का, तो अगला स्टेप क्या होता था हमारा, सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा, मतलब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, क्योंकि साइन चेक करना है। आंसर तो ये आ गया, x की वैल्यू यही होगी हमारी, लेकिन साइन चेक करके आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर। तो चलिए इसका दोबारा से कर देते हैं। तो दोबारा से करेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, डी स्क्वायर पी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एफ एक्स में होता तो कैसे लिखते हैं, डबल डैश लगा देते, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्क्वायर लिख देते हैं। तो 36 के साथ x की टर्म नहीं है, इसका क्या हो जाएगा 0, माइनस का 2 आपका कांस्टेंट है, एच डीज रहेगा, और x का कितना हो गया 1, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा -2। मुझे 2 से मतलब नहीं है, मुझे साइन से मतलब है। साइन कैसा मिला भाई, नेगेटिव मिला, और नेगेटिव पर कैसी होती है वैल्यू, मैक्सिमम। तो यहां पर लिखूंगा मैं मैक्सिमम प्रोडक्ट एट x इक्वल्स टू 18। आप सोच रहे होंगे कि ये वैल्यू तो रिप्लेस ही नहीं की, भाई इसको रिप्लेस करते अगर यहां पर x की टर्म बचती, अब x बचा ही नहीं तो कहां पर रिप्लेस करें। अगर x यहां पर बचता तो x की जगह में 18 लिखता और फिर साइन चेक करता। अब x नहीं बचा है तो सीधा साइन चेक कर दिया हमने, ठीक है ना। नेगेटिव आया, नेगेटिव पर कैसा होगा, प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, यानी कि x इक्वल्स टू 18 पर इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। तो यही हमें बोला गया था, और हमेशा जो बोला जाएगा ना वही आएगा। मैक्सिमम बोलेगा तो मैक्सिमम आएगा, मिनिमम बोलेगा तो मिनिमम आएगा। तो यानी कि x की वैल्यू आपके पास 18 आ गई है, और x हमारा क्या था, फर्स्ट पार्ट था। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या आ गया भाई, फर्स्ट पार्ट आपका क्या आ गया है, 18 आ गया है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट क्या होगा, सेकंड पार्ट को आपने लेट कर रखा है, क्या लेट कर रखा है, 36 माइनस एक्स। सेकंड पार्ट को हमने क्या लेट कर रखा है, 36 माइनस एक्स, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 18। तो यहां पर मैं 18 लिख देता हूं, 36 माइनस 18। तो 36 में से 18 को माइनस करूंगा, कितना आएगा 18। मतलब फर्स्ट पार्ट भी 18 होगा और सेकंड पार्ट भी 18 होगा, ठीक है। तो यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। इनका आप प्रोडक्ट करा के देखें, मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम का मतलब जैसे 36 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 30 और 6, ठीक है, और भी लिख सकता हूं। और कैसे लिख सकता हूं 36 को मैं, और मैं लिख सकता हूं इसको, मान लीजिए लिख देता हूं 25 और 11 लिख सकता हूं। तो मतलब आप इनको इस 36 को कैसे भी ब्रेक करें, इनका प्रोडक्ट करा के देखें, इससे ज्यादा नहीं आएगा। सबसे ज्यादा आएगा 18 में अगर ब्रेक करते हैं तो। 36 को अगर हम 18 में तोड़ते हैं तो इनका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होगा। बाकियों में आप ब्रेक करके देख लें, इससे ज्यादा प्रोडक्ट नहीं आएगा, समझे ना। इसका मतलब ये था कि आपको 36 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना था ताकि उनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करें तो जो सबसे ग्रेटर हो, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आए, ठीक है ना। तो समझने की चीज यही थी, आपको क्वेश्चन से केवल एक चीज को पकड़ना है कि मैक्सिमम मिनिमम किस चीज को बोला गया है और उसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए क्या बोल रहा है, देखिए यहां पर बोल रहा है डिवाइड द नंबर 4, मतलब 4 नंबर को आपको डिवाइड करना है इनटू 2 पॉजिटिव नंबर्स। मतलब 4 को आपको ऐसे 2 पॉजिटिव नंबर में ब्रेक करना है, तोड़ना है, सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स, मतलब उनके स्क्वायर का सम, स्क्वायर ऑफ 1, ठीक है ना, एक के स्क्वायर का और दूसरे के क्यूब का सम। तो देखिए क्या बोला है, फिर से पढ़ते हैं, दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 1 एंड द क्यूब ऑफ द अदर। मतलब एक का स्क्वायर करना है, दूसरे का क्यूब करना है, और फिर उन दोनों को क्या करना है, उनका सम कर देना है, ऐड कर देना है उनको, ठीक है। इज मिनिमम, तो मिनिमम किस चीज को बोला गया है, सम को। किसके सम को, दोनों नंबरों के, एक का स्क्वायर और दूसरे का क्यूब, उनके सम को, ठीक है। तो देखिए पहले उन दोनों नंबरों को लेट तो कर लेते हैं हम। तो भाई 4 को डिवाइड करना है, तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह फर्स्ट पार्ट तो आपका क्या हो जाएगा, लेट फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट नंबर लिख लें आप, क्योंकि यहां पर नंबर बोला है। तो लेट फर्स्ट नंबर क्या होगा भाई x, और अदर नंबर या सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 4 को, टोटल कितना है 4 में से एक हो गया x, तो दूसरा क्या होगा 4 माइनस एक्स। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी एग्जांपल दिया था, समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। तो एक नंबर अगर x हो गया है तो सेकंड नंबर निकालने के लिए टोटल में से फर्स्ट नंबर को माइनस कर दो, तो सेकंड ये हो गया। तो एक ही वेरिएबल से काम चल जाएगा अब हमारा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया था, यहाँ पर बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम की बात हो रही थी। पूरा सम लिखने की बजाय इसका पहला अल्फाबेट क्या है, s, तो s से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्या बोल रहा था, स्क्वायर ऑफ 1, मतलब पहले का स्क्वायर, किसी भी 1 बोला है, मतलब दोनों में से किसी का भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो एक का करना है आपको स्क्वायर और दूसरे का क्या करना है, क्यूब करना है।
तो देखिए इसका मैं कर देता हूं क्यूब, कोई दिक्कत नहीं थी, आप इसका भी कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन ये छोटा नंबर है और क्यूब करना है तो इसलिए मैंने सोचा छोटे का कर देता हूं भाई, और बड़े का क्या कर देता हूं स्क्वायर। तो देखिए मैंने एक का कर दिया है क्यूब और दूसरे का क्या कर दिया है स्क्वायर, और दोनों का क्या कर दिया है सम। इसने बोला था कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका स्क्वायर और इसका क्यूब करके सम कर दें तब भी रिजल्ट सेम आना है, ठीक है ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए भाई फंक्शन बन के तैयार हो गया, फंक्शन बन के तैयार हो गया तो आपको सेम वही स्टेप लगाने हैं सेकंड डेरिवेटिव वाले, ठीक है। तो चलिए पहले क्या करेंगे, हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो s का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा ds अपॉन में dx। क्यूब का कैसे होगा, 3 आगे चला जाएगा, पावर में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 2, प्लस यहां पर भी पावर का करेंगे 2 आगे चला जाएगा, क्या बचेगा भाई 4 माइनस एक्स, और अंदर का करेंगे तो 4 का हो जाएगा 0 और माइनस एक्स का क्या हो जाएगा -1। तो यहां से जब हम सोल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा आपके पास 3x², 2 को मैं देखिए ये प्लस और ये माइनस, क्या हो जाएगा भाई -2, अंदर क्या था 4 माइनस एक्स, ठीक है। अब मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां पर होगा मेरे पास 3x², 2 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं 2 4 जा 8 माइनस माइनस प्लस 2 को x से करूंगा कितना हो जाएगा भाई 2x। तो ये मेरे पास फाइनल फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है, ठीक है। अगला स्टेप क्या होता था, 0 के इक्वल रखते थे। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप चाहो तो यहीं पर फैक्टर कर सकते हैं इसके, ठीक है, ना चाहो तो अगले स्टेप में भी कर सकते हैं। तो चलिए अगले स्टेप में कर लेंगे। तो अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, और फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल रख देते थे भाई 0 के इक्वल रख देते थे, ठीक है। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया आपके पास क्या आया, यहां से ये आया भाई 3x² प्लस का 2x, मैं पहले लिख देता हूं क्योंकि अकॉर्डिंग टू पावर लिखते हैं हम फंक्शन को, ठीक है ना। 2 पावर का 1 पावर का और अब जिसमें x नहीं है वो, और इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए भाई, 3 को 8 से करेंगे कितना हो जाएगा 24, तो मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 24 और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए 2, ठीक है। तो आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आए 2। तो देखिए सीधा मिल रहा है हमें, 24 को मैं लिख सकता हूं 6 मल्टीप्लाई 4, ठीक है ना, क्या लिख सकता हूं 6 मल्टीप्लाई 4। तो प्लस का हम रखेंगे 6 और माइनस का रखेंगे 4, तभी तो हमारे पास प्लस का 2 बचेगा। तो चलिए फैक्टर आपके बन चुके हैं। तो क्या बने भाई 3x² प्लस का 6x और माइनस का 4x, और ये फैक्टर इसके बनते हैं, इसको ब्रेक करते हैं हम, ठीक है ना। और माइनस में कितना हो जाएगा 8 और इक्वल्स टू क्या हो गया भाई 0। अब फर्स्ट 2 टर्म में और लास्ट 2 टर्म में आप देख लें कॉमन, तो यहां से हमारे पास कॉमन होगा 3x, यहां से बचा x प्लस 3 2 जा 6, तो 2 बचेगा, x कॉमन हो चुका है। यहां से क्या कॉमन है भाई 4 कॉमन हो सकता है, साथ ही माइनस भी है, ठीक है, तो माइनस भी कॉमन कर लेते हैं। तो यहां से बचेगा x और 4 2 जा 8, और माइनस कॉमन किया है ना इसलिए अंदर के साइन चेंज हो गए, यहां पर प्लस कर दिया हमने, और ये दोनों सेम आने चाहिए आपके, अगर सेम आ रहे हैं तो आपने फैक्टर सही किया है, ठीक है ना। तो x प्लस 2 हमारा सेम आ रहा है, इसको मैं कॉमन कर लेता हूं, यहां से बचेगा 3x और यहां से बचेगा माइनस का 4 और इक्वल्स टू क्या हो गया भाई 0, ठीक है। अब 1 बाई 1 इनको 0 के इक्वल रखते हैं। तो देखिए x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखूंगा मैं, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या मिलेगा माइनस का 2, और यहां पर हो जाएगा आपका 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो 3x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू क्या हो गया भाई 4/3, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको यहां से 4/3 मिल गई, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको यहां पर। तो x की आपके पास डबल वैल्यू आ गई भाई, यहां पर एक तो आ गया x की वैल्यू कितनी आ गई है -2 और दूसरी कितनी आ गई है 4/3, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, क्यों पॉसिबल नहीं है, तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है पॉजिटिव नंबर्स, मतलब x की वैल्यू आपके पास कैसी होनी चाहिए पॉजिटिव, तो ये तो नेगेटिव है, ये तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है ना। तो ये x की वैल्यू ये पॉसिबल होगी आपकी 4/3। तो x की वैल्यू तो चलो हमें मिल गई है, लेकिन हमें साइन भी तो चेक करके बताना है कि भाई मिनिमम होनी चाहिए, इसने बोला है मिनिमम, तो उसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा, किसका, जो फर्स्ट आया था उसका अगेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर कर देते हैं, चलिए। तो क्या होगा भाई डिफरेंशिएशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, किस लिए, साइन चेक करने के लिए, ठीक है। अगर देखिए क्वेश्चन छोटा है तो आप डेरिवेटिव करके दिखा दें, वरना डायरेक्ट आप साइन भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इतना पता होता है कि जो यहाँ पर बोला है वही आना है। अब मिनिमम बोला है तो मिनिमम कब होता है भाई, जब पॉजिटिव साइन हो, तो पॉजिटिव साइन मिलेगा, देख लेना, ठीक है। तो इसका दोबारा से करेंगे तो क्या हो जाएगा d² अपॉन में dx² इक्वल्स टू 3 आपका कॉन्स्टेंट है, एसडीज रहेगा, x² का क्या हो जाएगा 2x, 8 कॉन्स्टेंट है, x के टर्म नहीं है इसके साथ, तो क्या होगा 0,
2x का क्या हो जाएगा भाई, 2 आपका कांस्टेंट है और x का हो जाएगा 1। तो फाइनली यहां से 3 2 जा 6x और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। अब देखिए इसमें x की टर्म बची हुई है, तो x की वैल्यू आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी। ये जो x की वैल्यू आई है इसको हमें वहां पर रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम पुट कर देते हैं x इक्वल्स टू 4/3, ठीक है भाई। तो क्या होगा देखिए 6 इंटू 4/3 प्लस 2, तो कैंसिल करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8 और प्लस 2 कितना हो गया भाई 10। हमें 10 से मतलब नहीं है, हमें साइन से मतलब है। साइन कैसा मिला, पॉजिटिव, और पॉजिटिव मिला तो सम कैसा होगा, मिनिमम होगा। तो यहां पर लिख देते हैं सम इज मिनिमम, मिनिमम एट x इक्वल्स टू 4/3, मतलब 4/3 पर सम जो होगा हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा, जैसा कि इसने बोला था। यानी कि फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो गया, देखिए आंसर आपके पास यहीं पर आ गया था, ठीक है ना। तो ये काम क्यों किया है, केवल साइन चेक करने के लिए, ये प्रूव करने के लिए कि इस पर फंक्शन की वैल्यू कैसी है, मिनिमम है, ठीक है। मतलब सम कैसा है, मिनिमम है। तो चलिए यहां पर हम लिख देते हैं x की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर तो आपका क्या हो गया भाई, फर्स्ट नंबर आपका हो गया है 4/3, और सेकंड नंबर या अदर नंबर क्या हो जाएगा, वो आपने क्या लेट किया था, याद है क्या लेट किया था, वो लेट किया था 4 - x, ठीक है ना। 4 - x, और x की वैल्यू कितनी है 4/3, तो 4/3 एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3, 3 4 जा 12 और -4, 12 में से 4 को माइनस करूंगा कितना बचेगा भाई, 12 में से 4 को माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 8/3। तो फर्स्ट नंबर तो आपका हो गया 4/3 और सेकंड नंबर क्या हो गया भाई 8/3, जो कि आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो जो बात बार बार बोल रहा हूं उसी पर आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम या मिनिमम किस चीज को बोला गया है, सबसे पहले आपको वो चेक करना है, सर्च करना है क्वेश्चन के अंदर, और उसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है तो, ठीक है। तो अभी तक तो हमारे पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आया नहीं है जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल हो, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है कि AP एंड BQ आर टू वर्टिकल पोल्स, ठीक है। कैसे पोल है, वर्टिकल पोल्स है एट द पॉइंट A एंड B, मतलब एक जो पोल है वो A पॉइंट पर है, सीधा खड़ा है, और दूसरा जो पोल है वो B पॉइंट पर। साथ ही बोल रहा है इफ AP के बीच की डिस्टेंस, मतलब AP जो है ना, AP पोल की हाइट, ठीक है, या लेंथ उसकी कितनी है 16 मीटर है, BQ कितना है भाई 22 मीटर, और AP आपको गिवन है 20 मीटर। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट R पॉइंट से आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है इन दोनों पोल की, ठीक है। तो R जो है वो कहां पर है, ऑन AB फ्रॉम द पॉइंट A, ठीक है। मतलब A पॉइंट से R पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है आपको, ठीक है, दोनों से नहीं निकालनी है, A पॉइंट से आपको R पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, और R पॉइंट कहां पर बताया इसने, AB लाइन पर बताया है, ठीक है। तो बोल रहा है भाई सच दैट RP² प्लस RQ² इज मिनिमम। तो देखिए मिनिमम मैक्सिमम किसको बोला है, RP के स्क्वायर को और RQ के स्क्वायर को। अब स्क्वायर से सोचिए थोड़ा ध्यान से, बस स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर किस में आया होगा, एक तो यहाँ पर पोल की बात कर रहा है, तो इसका मतलब एक ट्रायंगल सी शेप बनेगी, ठीक है। अगर हम इस चीज को बनाएंगे स्केच में तो एक ट्रायंगल की शेप बनेगी, और ट्रायंगल में स्क्वायर कब आता है, तो पाइथागोरस को पढ़ते ही पता लगा है कि भाई यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी, ठीक है। तो चलिए बोर्ड पर बना देते हैं इसके लिए स्केच। तो इसने बोला है कि एक तो आपका A पॉइंट पर क्या है, पोल है, तो ये A पॉइंट पर पोल हो गया जिसका नाम इसने क्या बोला, AP, तो ये मैंने दिखा दिया AP। दूसरा जो पोल है वो आपका BQ है भाई, ठीक है। दूसरा पोल क्या है, BQ, मतलब B पॉइंट पे है और Q तक है उसकी हाइट, ये Q, ठीक है। तो इन दोनों की जो हाइट है, मतलब लेंथ है, जो आपको गिवन है, A से P आपको गिवन है 16 मीटर, AP कितना गिवन है भाई 16 मीटर, और BQ आपको कितना गिवन है 22 मीटर, BQ आपको गिवन है 22 मीटर। और साथ ही A से B मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको, डिस्टेंस आपको गिवन है, जो कि कितनी गिवन है 20 मीटर, ठीक है भाई। यहां से यहां तक ये आपकी कितनी है 20 मीटर। तो ये तो हमें सारा गिवन था। अब देखिए सेकेंड लाइन में अगर आप ध्यान से देखें तो क्या बोल रहा है, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट R ऑन AB, मतलब R जो पॉइंट है वो कहां पर है, AB लाइन पर है।
अब देखिए इसने फिक्स तो किया नहीं है भाई, ए बी लाइन पे लाइट करना है, लेकिन कहीं भी लाइट कर लें, आपकी मर्जी है। तो मैंने यहां से लाइट कर लिया भाई, ये मैंने आर पॉइंट लाइट कर लिया है, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं आर, क्लियर है। तो यहां पर लाइट किया है, तो देखिए इसको हमें मिलाना तो पड़ेगा, तभी तो पी आर बनेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा आरपी का स्क्वायर है, आरपी, तो उसको मिलाऊंगा तभी तो बनेगा आरपी, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, आर क्यू, तो इसको भी मुझे इससे मिलाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आप हमने क्या कर लिया है, स्केच बना लिया भाई, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते क्या बना लिया हमने, स्केच, और स्केच में हमें दिख गई दो ट्रायंगल, और ट्रायंगल हमें दिखी, और कैसी ट्रायंगल दिखी, राइट एंगल ट्रायंगल दिखी। ये 90 डिग्री के एंगल होंगे, क्यों होंगे 90 डिग्री के एंगल, क्योंकि देखिए कोई भी चीज अगर ग्राउंड पर खड़ी है ना, तो वो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल ही बनाती है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, या कोई बिल्डिंग है, या कोई पोल है, ठीक है। अगर 90 से ज्यादा या 90 से लेस हो जाता है तो वो चीज खड़ी नहीं रहेगी, गिरी जाएगी, ऐसा मान के चलना है आपको। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, थोड़ा ठीक है, थोड़ा बहुत 19-20 हो भी जाता है 90 से एंगल, तो गिरता तो नहीं है भाई। लेकिन यहाँ पर ग्राउंड की जब भी बात आए, ग्राउंड पर किसी चीज की बात हो, वर्टिकल पोल हो, चाहे आपकी बिल्डिंग वगैरह हो, ठीक है ना, तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, आपको याद रखना है। तो चलिए, आपको मिनिमम मैक्सिमम क्या बोला गया था, आरपी का स्क्वायर प्लस आरक्यू का स्क्वायर। अब स्क्वायर बोला है, ठीक है ना, तो स्क्वायर कहां से मिलता है भाई, पाइथागोरस थ्योरम से मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इन दोनों के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें गिवन था यहाँ पर एपी, एपी की लेंथ हमें कितनी गिवन है भाई, 16 मीटर। बीक्यू आपको कितना गिवन है, बीक्यू आपको गिवन है कितना, 22 मीटर। और साथ ही आपको एबी भी गिवन है, एबी आपको कितना गिवन है भाई, 20 मीटर। आपको क्या करना है, ए पॉइंट से, इस ए पॉइंट से आर पॉइंट तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इसको मैं लेट कर लेता हूं, क्या लेट कर लेता हूं, एक्स, ठीक है। मैंने मान लिया कि ए पॉइंट से आर पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक्स है, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं लेट ए आर क्या है मेरी, एक्स, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि जब ए से आर इस पॉइंट तक, ठीक है, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, ए से आर अगर एक्स है तो बी से आर कितनी होगी, बताइए, बी से आर कितनी होगी। तो देखिए टोटल कितनी थी, यहां से यहां तक 20, ये हो गई एक्स, तो ये कितनी होगी, इसको माइनस कर दीजिए 20 में से, टोटल में से इसको माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20 माइनस एक्स, क्लियर है। तो यहां पर ये बी आर हमारा हो जाएगा 20 माइनस एक्स, ठीक है। तो सभी चीजें हमने लिख दी है, अब 1 बाय 1 हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है बस। तो चलिए चलते हैं पहले इन ट्रायंगल ए आर पी, ठीक है, पहली ट्रायंगल पर चल रहे हैं, और क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। कैसे पता लगा, जो हमें गिवन था उससे पता लगा, मतलब जो हमें फाइंड करना था, ठीक है ना, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था उससे पता लगा हमें कि हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, तभी तो स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो चलिए लगा देते हैं, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम भाई, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कौन सा होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, यानी कि यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है आपका, पी आर, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे पी आर स्क्वायर, लेकिन क्वेश्चन में आरपी लिखा था, देखिए बात एक ही है, पी आर लिखें या आरपी लिखें, बात एक ही, लेकिन क्वेश्चन में आरपी लिखा है तो हम भी आरपी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आरपी लिख दिया मैंने, बात एक ही वैसे आरपी या पी आर। तो क्या होगा भाई, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। तो इधर वाली ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, और इधर वाली ट्रायंगल में बेस आपका क्या है, ए आर है, तो ए आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, जो बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, बेस ये है तो इसके साथ 90 का एंगल ये बना रहा है, तो ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा एपी, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की है, यहां पर आप लिख सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आरपी, आरपी को आरपी रखें आप, गिवन तो है नहीं हमें, तो आरपी स्क्वायर इक्वल्स टू ए आर आपको आपने लेट किया है, क्या लेट किया है भाई, एक्स, तो इसकी जगह हम एक्स रिप्लेस कर देते हैं, और इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर देते हैं। एपी, एपी हमें गिवन है, ए से पी आपको कितना गिवन है, 16, तो 16, और इसका क्या था भाई, स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास आ गया एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256। तो हमारे पास आरपी की वैल्यू आ गई, ठीक है। क्वेश्चन आपको एक बार फिर से लगा रहा हूं मैं स्क्रीन पर, आप फिर से क्वेश्चन में देखें, और जो हमें फाइंड करना था, यानी कि मिनिमम बोला गया था, वो क्या चीज बोल रखी है क्वेश्चन में, देखें आप, आरपी स्क्वायर प्लस आरक्यू स्क्वायर बोल रखा है, ठीक है ना। तो आरपी स्क्वायर तो आपके पास यहां से आ चुका है, अब हमें चाहिए आरक्यू स्क्वायर। तो आरक्यू स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी वाली ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल बी आर क्यू, और इसके अंदर भी क्या अप्लाई कर रहे हैं भाई,
पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगी, पाइथागोरस तो सेम ही होगी, किसी भी ट्रायंगल में लगाएं आप, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 90 के सामने वाली लाइन कौन सी है, ये है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, इसको लिखेंगे क्या, आर क्यू लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आर क्यू लिख रखा है। ठीक है, तो आर क्यू का स्क्वायर लिख देते हैं इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, बेस क्या लिखेंगे, बी आर लिख देते हैं। ठीक है ना, बी आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका बी क्यू। ठीक है, बी क्यू का स्क्वायर। तो देखिए आर क्यू का स्क्वायर तो आपका सेम रहेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है। बी आर हमें गिवन है, मतलब लेट कर रखा है, कितना लेट कर रखा है भाई, 20 माइनस एक्स। ठीक है, यहां भी लिखा था हमने 20 माइनस एक्स, और इसका स्क्वायर बी क्यू आपको गिवन है 22। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख देते हैं 22 और इसका स्क्वायर। तो यहां पर फाइनल ये आपका एचडी रखते हैं 20 माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर, और 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 484 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट आ गया। अब इन दोनों का हमें क्या करना था, सम, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों का देखिए सम कर रखा है, तो सम को हम एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और एस हमारा किसके इक्विवेलेंट होगा, आरपी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर के। ठीक है ना, तो यही तो है क्वेश्चन के अंदर, ये लिखा हुआ था, उसको हमने एस से लिख लिया। अब भाई आरपी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, एक्स स्क्वायर प्लस 256 प्लस बी क्यू स्क्वायर की वैल्यू, बी क्यू स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ये आई थी। ठीक है ना, 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 484। तो आपके पास फाइनल यहां से क्या हुआ, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, इस वाली टर्म को मैं पहले लिख रहा हूं, एक्स की टर्म को 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों को क्या कर लेते हैं भाई, ऐड। तो 6 4 कितना हो गया 10, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, और 1 कैरी कितना हो जाएगा 14, 2 और 4 कितना हो गया 6, और 1 कैरी 7। ठीक है, तो फाइनल ये आपके पास फंक्शन बन गया है। ठीक है, अब फंक्शन बन गया है तो आपको क्या अप्लाई करना है, सेकंड डेरिवेटिव मेथड। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव मेथड अप्लाई कर देते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करना है इसका। तो भाई यहां पर हमने लिखने में थोड़ी सी गलती कर दी है कि ये आपका बी क्यू नहीं था, ये क्या था, आर क्यू था। ठीक है ना, वैल्यू तो सही रिप्लेस की थी, बस यहाँ पर गलती से बी क्यू लिख दिया, ये आपका आर क्यू स्क्वायर की वैल्यू थी। ठीक है, तो चलिए फंक्शन आपके पास बन चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव मेथड अप्लाई करना है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव स्टेप आपको क्लियर होंगे, क्योंकि एक्सरसाइज आप पढ़ चुके हैं इस पर बेस। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसको, और फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं इसका। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां पर लिख देते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर एस से लिख रखा है, तो क्या लिखेंगे, ds अपॉन में dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का 2x प्लस, यहां पर करेंगे भाई पहले पावर का होगा, पावर आगे चली जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये 2 आपका आगे चला गया, क्या बचा 20 माइनस एक्स, ये किसका हुआ, पावर का, 2 में से 1 माइनस किया, कितना बचा 1 लिखना जरूरी नहीं था। अभी इसके अंदर करेंगे तो 20 का हो जाएगा 0, और माइनस एक्स का कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें एक्स की टर्म नहीं है, तो इसका क्या होगा 0। अब इसको थोड़ा सोल्व कर रहे हैं, तो यहां से आपका 2x प्लस माइनस क्या आएगा, -2 इंटू अंदर क्या बचा भाई 20 और -2x। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए यहां से 2x -2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 20 से करूंगा 40, माइनस प्लस 2 2 जा 4x हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये 2x गलती से लिख दिया हमने, खाली x था भाई ये तो 2 को x से करेंगे तो कितना आएगा 2x आएगा, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, तो ये 2x और प्लस 2x कितना हो जाएगा 4x, और माइनस कितना है 40। तो ये फाइनल आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, और मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, और क्या करते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लिख देते थे भाई, तो ds अपॉन में dx को 0 के इक्वल लिख देंगे। तो यहां से हो जाएगा 4x माइनस 40 इक्वल्स टू 0, तो 4x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई 40, और हमें यहां से x की वैल्यू चाहिए, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा 40 अपॉन में 4, तो 4 1 जा 4, और ये 10 पर कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 10 आ गई है। लेकिन वैल्यू देखिए आ गई है, मतलब x क्या लेट किया था हमने, a से r की डिस्टेंस, तो वो आज की आंसर यही है आपका, लेकिन साइन चेक करके दिखाना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका दोबारा से करेंगे हम।
अब देखिए यहाँ पर चाहे आप साइन ही दिखाते हैं, मतलब सिंप्लीफाई करके दिखाना जरूरी नहीं है, लेकिन ये आपको शो जरूर करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है मेरा कि जब क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाए तो आप सीधा ऐसे साइन भी लिख सकते हैं। भाई इसमें क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम। अब मिनिमम में आपको पता है भाई कैसा साइन आना है, पॉजिटिव, तो खाली आप यहाँ पर इतना लिख के बताएं, लेकिन बताना जरूर पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ तो छोटा ही है फंक्शन, हम कर सकते हैं इसका डेरिवेटिव इजीली। तो देखिए 4 आपका एच डी रहेगा, एक्स का कितना हो गया 1 और -40 का क्या होगा 0, क्योंकि एक्स की टर्म नहीं है इसके साथ। तो 4 1 जा 4 मिला, 4 से मतलब नहीं है, साइन से मतलब है। साइन कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है। तो वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम होगी। कैसी वैल्यू होगी भाई, मिनिमम, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आपके पास 10 आ चुकी थी पहले ही, और एक्स क्या था, ए से आर की डिस्टेंस। तो ए से आर की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई आपके पास 10, और यूनिट क्या थी, मीटर में दिया हुआ है सभी, तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी, ठीक है, जो कि आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज और भी कर सकता है, वो कंसेप्ट क्लियर करना है आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन में चेंजमेंट होते रहते हैं। तो देखिए इसमें ए पॉइंट से आर की डिस्टेंस पूछी थी, साथ ही अगर ये ना पूछ करके वो ये कह देता कि भाई प्रूव कीजिए कि आर जो है वो मिड पॉइंट है एबी का, तो भी कंसेप्ट आपका सेम ही था, क्योंकि ए से आर की डिस्टेंस आपके पास कितनी आई है 10, टोटल थी 20, ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो बताइए मिड पॉइंट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि दोनों तरफ से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बना सकता था ये। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही, और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।